प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी सर। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी, सबको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। सबको प्रणाम 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 सबको। अभी म्यूट किया जाएगा सबको, तो एक बार प्रणाम कर लो 1 मिनट के अंदर जितने करने हैं। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो परमानेंटली एक बार चलो मैं म्यूट कर दिया गुरु जी, आप परमानेंटली कर दे तो Yes. आपको कुछ समय के लिए परमानेंट म्यूट किया गया है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है ना तो ध्यान टूटता है, और आप ध्यान से आप सुनिएगा। धन्यवाद। ओके। मैं गजानन, मेरा परिचय देता हूं ना पहले। मैं गजानन हूं, मेरा नाम गजानन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा नाम नहीं है। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये आपको शायद कल या परसों पता चलेगा। दोस्तों गजानन जो था वो फरवरी 2019, 9 फरवरी 2019 को उसकी मृत्यु हो गई थी और एक नया गजानन का जन्म हो गया था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, शायद ये आपको अटपटा लगेगा, बिल्कुल लग सकता है। मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहा, और क्यों नहीं रहा, आप भी आप नहीं रहने वाले। आज आप जो हो वो आप नहीं रहने वाले, मतलब सब कुछ होते हुए भी आप नहीं रहेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ के परे है। आज का विषय ही हमारा सबके समझ के परे है। दोस्तों हमारे 2 जन्म होते हैं, एक हमारा जन्म होता है शारीरिक और दूसरा जन्म होता है हमारा आध्यात्मिक। हमारा शारीरिक जन्म होता है जब माँ के पेट से हम बाहर आते हैं और हमारा परिचय देने लगते हैं कि मेरा नाम गजानन है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1965 है। लेकिन क्या सचमुच मेरा नाम गजानन है, और क्या सचमुच मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/2/1965 है? 1 फरवरी 1965 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। क्या सचमुच ये है कि मेरा नाम सचमुच गजानन है? और आपका भी नाम सचमुच रीना, गीना, सीता, मीता, रमेश, गमेश है, और आपकी भी डेट ऑफ बर्थ वही है जो आप बता रहे हो? नहीं दोस्तों, ये हमारी फिजिकल पहचान है। आपका नाम आपके पैदा होने के 12 दिन के बाद रखा गया था, और आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 फरवरी 1965 है तो जनवरी महीने में भी तो आप जिंदा थे, दिसंबर में भी जिंदा थे, नवंबर में भी जिंदा थे, तो थे कहां? माँ के पेट में थे। जिंदा थे ना? हाँ जरूर जिंदा थे, जिंदा थे माँ के पेट में। तो माँ के पेट में आप कब आए, ये अगर आप बता दो तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन वो कोई नहीं बता सकता, ना मैं ना आप। तो वास्तविकता में हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, ये जानना ही रेकी सीखना है। और रेकी सीखने का मतलब नहीं सिर्फ इतना जानना। रेकी पहले तो हम क्या करते हैं, रेकी को एक उपचार करने वाली ऊर्जा समझ के सीखते हैं। हाथ रख दो, कोई भी ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाएंगे, आपका परिवार भी ठीक हो जाएगा, आपका पड़ोसी भी ठीक हो जाएगा, आपके रिश्तेदार भी ठीक हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, हाथ रखना है। आपका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा था, अभी वो पूरा हो जाएगा। यस, मेरे घर में 10 लोग हैं, छोटे बड़े मिलाकर 10 लोग हैं। 4 साल से, मैंने बोला ना फरवरी 2019 में मेरा जन्म हो गया, नया आध्यात्मिक जन्म हो गया, और मेरे घर से मेडिसिन को निकलना पड़ा। और आज हमारे घर में पैरासिटामोल की टैबलेट या झंडूबाम की कोई शीशी भी नहीं हमारे यहाँ पर। कहने का मतलब है हम मेडिसिन से मुक्त हो गए। इतना ही नहीं दोस्तों, हम मुक्त हो गए, हमारे साथ में जितने लोग आए, जितने परिवार आए, सबके सब मुक्त हो गए। कोई भी बीमारी से, कोई भी, हेडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारी की बात कर रहा हूं मैं। आपको मुक्त होना है, बीमारी को भागना पड़ेगा, उसके लिए कोई जगह नहीं आपके घर में अब। और इस विद्या का नाम है रेकी, जो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूं और फिर हम शुरू करते हैं। मेरा नाम गजानन है, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूं और एनएलपी टीचर हूं। वैसे तो मैंने बहुत विद्या सीखी है, लेकिन मैं जानता हूं जहां तक के
कि ये सारी विद्याएं मैंने घर बैठे ही सीखी है, और मैंने कोई गुरु से नहीं सीखी। तो मैंने उस गुरु से सीखी है जो ना दिखता है, ना उसका कोई नाम है, ना उसका कोई रंग है, ना उसकी कोई आकार है। उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। और उस ब्रह्मांड से मैंने ये विद्या सीखी है, जो मैं रेकी के अलावा भी सिखाता हूँ। जैसे हम हिप्नोटिज्म सिखाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखाते हैं, क्रिस्टल बॉल गेजिंग सिखाते हैं, निकोला टेस्ला सिखाते हैं, गर्भधारणा सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज सिखाते हैं। न्यूमरोलॉजी मेरे भैया सिखाते छोटे। हाँ, जिन्होंने अभी आपसे बात की, हाँ, दिल्ली से है राज शर्मा जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और हमारा उद्देश्य एक ही है, दोनों का, रेकी को घर घर फैलाना। रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 निःशुल्क पूरे भारत में सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे की जाती, बाकी कहीं नहीं। और 4 दिन तक तो कोई नहीं सिखाता, 4 घंटे में सिखा देते हैं, बस दी एंड। लेकिन यहाँ 4 घंटे नहीं, यहाँ तो लगातार 4 दिन, और 4 दिन के बाद भी लगातार ग्रुप में कभी भी मैसेज करो, फोन करो, आपको सवाल का जवाब मिलेगा। हम आपसे कनेक्ट रहते हैं। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, खामगांव मेरी सिटी का नाम है। आई एम 58 ईयर्स। आई एम रिसर्च लास्ट 4 years in occult science. रेकी, व्हाट इज रेकी? रेकी रेकी करते हम लोग, क्या है रेकी? तो आज हम सीखेंगे दोस्तों वो विद्या जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हैरान रह जाएंगे। मैंने फरवरी 2019 में रेकी सीखी है। मेरे पहले सीखे हुए 15-20 साल वाले लोग भी है, वो भी मेरे साथ है, मेरे भाई है, मेरे बहने हैं, बहुत है। मैं गुरु नहीं बोलता खुद को कभी, भैया बोलते सब लोग मुझे, और मैं भी भैया के नाम से ही पुकारने के लिए मुझे अच्छा लगता है। आप गुरु बोलते हो, ठीक है, बोलो। मैं गुरु नहीं मानता, क्योंकि जिसने माना खुद को गुरु, हो गया उसका दुख शुरू, और मैं दुख से हो गया परे। मैं तो किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर निकल गया। क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, वासना, घृणा, गुरुजी स्टिल होगी पिक्चर आपकी? ये भी हो सकता है कोई इंटरनेट प्रॉब्लम होगी, और अभी गुरुजी रिज्वाइन करेंगे दोबारा आपके साथ से। कभी कभी किसी का कॉल आ जाता है, फोन आ जाता है, तब भी रुक जाती है मीटिंग।
हाँ हो गया। जी गुरु जी। ओके, कोई डिस्टरबेंस होने के कारण हम लोग थोड़ा म्यूट हो गए थे। चलो ठीक है, ओके। तो वास्तविकता में रेकी क्या है, ये जब हम सीखते हैं और समझते हैं तो हमारे तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वास्तविकता में रेकी क्या है ये हमको पता ही नहीं था। हमने तो रेकी नाम सुन के हम तो डर गए कि रेकी को कोई लोग बोलते हैं ये जादू मंत्र है, कोई बोलते हैं कि ये हिप्नोटिज्म है, कोई बोलते हैं वशीकरण है। दोस्तों, रेकी जो शब्द है ये हमारे जो सोल्जर होते हैं ये यूज करते हैं। रेकी का मतलब है किसी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लेकिन यहाँ पर रेकी का मतलब है उपचार करना, उपचार करने वाली ऊर्जा। और वो ऊर्जा जो हर व्यक्ति की एक गॉड गिफ्टेड है, ये आपके पास में गॉड गिफ्टेड है। जिस तरह से आपको नाक कान आंखें दी है ईश्वर ने, उसी तरह आपको ये सारी विद्याएं गॉड गिफ्टेड है। इतना ही नहीं, रेकी तो रेकी के अलावा भी जितनी विद्या इस पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां आपको ईश्वर ने एज इट इज दिए, जैसे कि आपको नाक कान दिए है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। और हम समझते कि इसको तो ऋषि मुनियों ही कर सकते हैं, हमारा तो काम ही नहीं, हमारा तो काम संसार व्यापार व्यवहार परिवार में जीना है मर जाना है। नहीं दोस्तों, ये विद्या आपकी है, और ये विद्या आपके पास में इतनी सरलता से आती है। पहले रेकी सीखना इतना मुश्किल था कि लगभग 21 दिन का ध्यान उपवास करना पड़ता था, और उसके बाद में फिर ये दीक्षा दी जाती थी, जिसको कि शक्तिपात बोलते हैं। डॉक्टर मिको उसी, जो कि रेकी के आविष्कारक थे, इन्होंने अभी इसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं। अभी तो डेवलप रेकी इतनी डेवलप हो चुकी है कि 15 या 20 मिनट के ध्यान के प्रयोग से आप रेकी करना सीख जाते हो, आपका शक्तिपात हो जाता है, ये आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाती है। आज हम 4 दिनों में जो देखेंगे और सीखेंगे वो कुछ प्रश्न के उत्तर है हमारे। रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी कौन कौन सीख सकता है, रेकी सीखने के बाद हमें क्या मिलेगा, और रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, रेकी आपको इसलिए सीखनी चाहिए कि आप बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर बीपी, लो बीपी, पेट की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम के नाम लो यार, कितनी बीमारियां रखी है लोगों ने लाके। अभी तो कोरोना भी आ गया नया, कितने नाम लो मैं बीमारियों की। क्या आप सचमुच बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो? क्या आप मेडिसिन को बाय बाय करना चाहते हो? क्या आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो? हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता रहना चाहते हो? आप तो ठीक होना ही चाहते हो, लेकिन आप अपने परिवार को भी ठीक करना चाहते हो। आप अपने परिवार को तो ठीक करना चाहते हो, लेकिन आप पड़ोसियों को भी ठीक करना चाहते हो। आप किसी को भी ठीक करना चाहते हो। आप आपके घर में आया हुआ कोई व्यक्ति को हाथ रखकर ठीक तो करना चाहते हो, लेकिन क्या आप अमेरिका, रशिया, जापान या कितने भी दूर बैठे हुए देश में व्यक्ति को ठीक करना चाहते हो? यस माय फ्रेंड, सही सुना आपने। आप आपके घर बैठकर दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को रेकी से ठीक कर सकते हो, और ये प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा कल इसी लाइव सेशन में। मैं यहां बैठा हूं महाराष्ट्र में, और आप कहां बैठे हो? पूरे दुनिया के कोने कोने में, इंडिया के कोने कोने में। दोस्तों, मैं आपको ऐसा लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि मैं आपका पेन, आपके शरीर का पेन, दर्द आपको जहां पर भी हो रहा है, 1 मिनट के अंदर गायब करके दिखा दूंगा। 1 मिनट के अंदर। अगर मैं महाराष्ट्र में बैठा हुआ एक व्यक्ति दुनिया के कोई भी कोने में, इंडिया के कोई भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति का पेन, दर्द, पीड़ा, कष्ट 1 मिनट में निकाल सकता है दोस्तों, तो ये विद्या कितनी खतरनाक होगी। और ये विद्या किसकी है मालूम है? ये विद्या तुम्हारी है।
ये तुम्हारे अंदर बचपन से लेकर अभी तक पड़ी हुई है कोने में। हमारे घर में भंगार का कोना होता है ना, जहाँ हम कूड़ा कचरा रखते हैं, बस उसी तरह ये हमारे कोने में, कूड़े कोने में पड़ी हुई है तुम्हारे शरीर में, और तुमने उसको पहचाना ही नहीं कि कहाँ पड़ी है। जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक की फिटिंग हो चुकी है, आपने नया घर बनाया है, इलेक्ट्रिक की फिटिंग हो चुकी है पूरी, ट्यूबलाइट लग गए, पंखे लग गए, सब कुछ लग गया, लेकिन चालू ही नहीं हो रहे। कैसे चालू होंगे? अरे भाई, मेन स्विच ऑफ है, आप अंदर के घर के बटन दबा दबा रहे हो। कोई बटन दबा रहा है डॉक्टर का, कोई दबा रहा है तांत्रिक का, कोई दबा रहा है गुरु का, कोई दबा रहा है भगवान का। सारे बटन दबा दबा के परेशान हो चुके हैं हम लोग, लेकिन हमारा मेन स्विच ऑफ है। जब मेन स्विच ऑन करो, बटन अपने आप चालू हो जाएंगे। हम लटक गए भगवान को, डॉक्टर को, गुरु को। आपको कहीं पर भी लटकने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, और वो रेकी सीखने के बाद आपकी एक्टिवेट होती है। 15 या 20 मिनट का प्रयोग होता है हमारा आखिरी के दिन में, जिसको हम शक्तिपात बोलते हैं, और उसके बाद में ये एनर्जी आपके हाथों से निकलती है। रेकी निकलती कहां से है? आपके हाथों से। क्या, कैसे करना है? आप किचन में काम कर रहे या कहीं आपका काम है, आप वो काम कर रहे, आपको चाकू लग गया, जख्म हो गई, ब्लेंडेज करना पड़ेगा, टिंचर लगाना पड़ेगा, है ना, और कुछ ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा, पट्टी करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं, बस ऐसा हाथ करो, और हम जो बोलते हैं आपको जो सिखाएंगे कल, उतना बोलो। 2 मिनट तक के पकड़ के रखो, 2 मिनट के बाद में हाथ निकालो और बताओ जख्म कहाँ हो गई थी। किचन में काम कर रहे, गर्म पानी गिर गया, तेल गिर गया, चाय गिर गई, दूध गिर गया, अब तो भैया फोड़ा आएंगे ही आएंगे। हाँ, नहीं, हाथ रखो, 2 शब्द बोलो, हाथ रखकर 2 शब्द बोलो, 2 मिनट तक हाथ रखो, 2 मिनट के बाद में हाथ निकालो। ना फोड़ा है, ना जख्म है, ना पेन है, कुछ भी नहीं है। गाड़ी के दरवाजे में हाथ आ गया, उंगलियां आ गई गाड़ी के दरवाजे में, अरे बाप रे बाप, कट गई लगता है, हाथ में पकड़ो, 5 मिनट तक रेकी करो, 5 मिनट तक आंखें बंद करके रेकी करो, और 5 मिनट के बाद में हाथ छोड़ दो, और उसको पूछो कहां पर पेन हो रहा है। आप भी हैरान, वो भी हैरान, ना पेन रहेगा ना जख्म, पता ही नहीं चलेगा हाथ गया था गाड़ी के दरवाजे में। बच्चा गिर गया, हाथ रख दो, कुछ भी हुआ हाथ रख दो, कुछ भी, बच्चा रो रहा है हाथ रख दो, पेट दुख रहा है बच्चे का हाथ रख दो, तुम्हारा दुख रहा है हाथ रख दो, हेडेक हो रहा है हाथ रख दो, घुटने दुख रहे हाथ रख दो, कमर दुख रही हाथ रख दो, कुछ मत करो, सिर्फ हाथ रख दो। बिकॉज आपके हाथों से निकलता क्या है? आपके हाथों से यूनिवर्सल पावर निकलती है, यूनिवर्सल पावर, ईश्वरीय ऊर्जा, जिसको रेकी बोलते हैं। रेकी के जापानी शब्द है, हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा, सार्वत्रिक ऊर्जा, सार्वभौम ऊर्जा, हर जगह मौजूद ऊर्जा। हम बोलते हैं ना ईश्वर कण कण में है, घट घट में है, ऐसा बोलते हैं, तो ये भी घट घट में है, ये भी कण कण में है, ईश्वरीय ऊर्जा है, और ये उसी के हाथ से निकलती है जिसको ये पसंद करती है। अब मेरे साथ में कितने लोग हैं मुझे देखने दो पहले। मेरे साथ में 140 और यूट्यूब पर है समझो 50-60, 200-250 लोग हमारे साथ में है। दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे लाइव यूट्यूब पे सुन रहे हो या जूम मीटिंग पे सुन रहे हो, मैं गजानन ईश्वर को साक्षी मानकर आपको वादा करता हूं और वचन देता हूं, दोस्तों आप रेकी सीखने नहीं आए हो। भैया क्या बोल रहे हो? आप रेकी सीखने नहीं आए हो, आपको रेकी सीखने के लिए ढकेला गया है, भेजा गया है। रेकी सीखने हम आते नहीं, हमको लाया जाता है। और कब लाया जाता है? जब हमारे कर्मों का बैलेंस हो जाता है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्मों को हम जरा उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, और अच्छे कर्मों का लेवल बढ़ता है, कर्म वाचा मने। तो ईश्वर बोलता है, जा बेटा, अभी तक तू वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं, लेकिन आज तूने वो किया जो मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। और वो आपको इधर से ना उधर से किसी का मैसेज आएगा, किसी का फोन आएगा, कोई लिंक भेजेगा,
कोई बोलेगा भाई सीख लो, ये निमित्त है, ये कारण है। दोस्तों, रेकी सीखना एक बहाना है, रेकी सीखना एक बहाना है। हम सबको मिलकर वहां जाना है जहां लोग जाने को तरसते हैं, और आज तुम्हारा नंबर लग गया है। वो जगह जहां पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, उस जगह पर जाने के लिए आज तुम्हारा नंबर लग गया है। रेकी ये कोई इंसान की ऊर्जा नहीं है, ये ईश्वर की ऊर्जा है, और मैं ये प्रूव करके दिखा सकता हूं कि ईश्वर की ऊर्जा है या नहीं है। और कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने प्रैक्टिकल के साथ भी चीजें रखूंगा। किसकी क्यों बोला मैंने ईश्वर की ऊर्जा है? आज तक आपने शंकर पार्वती को मंदिर में देखा, आज तक आपने गणेश जी को मंदिर में देखा, आज तक आपने हमारे जितने देवी देवता है सबको मंदिर में देखा, आपके घर में तस्वीरों में देखा। दोस्तों, इनकी कभी आवाज सुनी है आपने? बिल्कुल नहीं। और इनकी आवाज अगर आपको कोई सुना दे तो बहुत बढ़िया है। तो ये आवाज मैं आपको सुना दूंगा। ये आवाज आपके अंदर है जिसको अनाथनाथ बोलते हैं, और ये अनाथनाथ कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। आपको इसके लिए पर्वत जाना नहीं, जंगलों में जाना नहीं, पूजा करनी नहीं, यज्ञ करनी नहीं, देवी देवता को पसंद करने नहीं, मंदिर जाना नहीं, प्रसाद बांटना नहीं, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है फिर? बस रेकी सीखना है। और रेकी सीखने के बाद में आपको एक साधना दी जाती है, उतनी साधना करना है। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट खुद के लिए निकालेंगे, सब निकालेंगे। आज 25 मिनट, 20 मिनट खुद के लिए निकालो। आने वाला जीवन आपको हॉस्पिटल में नंबर लगाकर बैठने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं आपको, जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ 10 लोग हैं। हमारे घर में जो लेडीज है, मतलब 3 लेडीज है, मेरी 2 बहू है और मेरी पत्नी दुर्गा और बच्चे। इनके लिए हमने एक बाइक लेकर दी थी कि ये बाइक ले लो, और एक हफ्ते में 2-3 बार तो जाना ही पड़ता था। मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता था, बीमार रहती थे पहले। 2019 की बात कर रहा हूं, और 2019 के बाद में क्या चमत्कार हो गया पता नहीं। वो बाइक एज इट इज पड़ी हुई है, हॉस्पिटल में जाने का काम नहीं पड़ा, कोई बीमार गिरता नहीं, और बीमार गिर गया तो हाथ रखकर ही ठीक करते हैं। मेरी पत्नी जिसका नाम दुर्गा है, उसके मनके में गैप आ गया था। उसका ऑपरेशन पुणे में कृष्णा हॉस्पिटल में किया था, लता मंगेशकर हॉस्पिटल में उसकी टेस्ट हो गई, और वहां से उसका ऑपरेशन हो गया कृष्णा हॉस्पिटल कोथरूड पुणे में। डॉक्टर ने बताया अब ठीक हो गई, वो चलने फिरने लग गई। 1 साल के बाद में वही पेन रिपीट शुरू हो गया जो पहले पेन था। और दोस्तों, इतना खतरनाक पेन था कि एक बड़ी बाम की शीशी, बड़ी बाम की बोतल इतनी बड़ी, एक दिन में लगती थी। हम इकट्ठा होलसेल में लेते थे 1 महीने का खुराक, और एक बोतल वो दिन में लगाती थी। इतना पेन था, एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। एक एक डॉक्टर के नाम और एक एक डॉक्टर की रिपोर्ट है मेरे पास में, मेरे पत्नी के लिए। सबने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, री ऑपरेशन करना पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं। एलोपैथिक किया, होम्योपैथिक किया, आयुर्वेदा किया, जड़ी बूटी की, तंत्रिक मंत्रिक को देखा, सब कुछ किया। दोस्तों, ये वास्तविकता बता रहा हूं मैं। मेरी पत्नी खाना बनाने के लिए पट्टा लगाकर खड़े रहती थी, और 2 सीढ़ियां अगर चढ़ने की तो उसको ऐसे कंधा देना पड़ता था। वो चल नहीं सकती थी, इतना पेन था उसके पांव में और कमर में। रेकी जापानी, जापानी वर्ड है। रेकी जापानी शब्द है। इसका सीधा सा अर्थ है ईश्वरीय ऊर्जा। हमारे भारत देश में इसको क्या बोलते थे मालूम है? स्पर्श चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा बोलते थे। तो ऋग्वेद में 137वां सूत्र है, अथर्ववेद में 13वां सूत्र है। इसको वशिष्ठ विद्या भी बोलते थे, और इसको रोग निवारण सूत्र भी बोलते थे। अयम में हस्तो भगवान भगवत्तराय, अयम विषय बेजस्व शिव भीम दर्शनायम। मेरा हाथ औषधि युक्त है, और मेरे हाथों का स्पर्श ईश्वर के समान है। ये हमारे ऋग्वेद में बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा हाथ औषधि युक्त है, और मेरे हाथों का स्पर्श ईश्वर के समान है। इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में बोला गया है। इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसको सीखना इतना मुश्किल था कि 21 दिन का ध्यान और उपवास करना पड़ता था। पानी नहीं, चाय नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठो। 21 दिन का ध्यान
और उपवास, और उसके बाद होता था दीक्षा, जिसको कि हम आज शक्तिपात बोलते हैं, अट्यूनमेंट बोलते हैं। और उसके बाद में वो विद्या सीखते थे, फिर वो लोगों का उपचार करते थे, खुद का उपचार करते थे। गौतम बुद्ध के अनुयायी जब जंगल में अकेले चलते थे, अगर उनको कोई जख्म होती थी तो वहां पर तो कोई मेडिसिन नहीं थी, ना डॉक्टर थे, ना हॉस्पिटल था, तो वो क्या करते थे, हाथ रखते थे और उपचार करते थे। अब धीरे धीरे करते करते ये विद्या बाहर आ गई और इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से लोग जानना शुरू कर दिए। बाद में क्या हुआ कि 21 दिन का ध्यान उपवास ज्यादा लोग नहीं कर पाते थे, तो ये भारत से लुप्त हो गई, एंड हो गई। 1899 में डॉक्टर मिकाउसी, जो कि जापान में एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इसके ऊपर आविष्कार कर दिया। उनके स्कूल के एक बच्चे ने उनको सवाल पूछा कि जीसस क्राइस्ट हाथ रखकर उपचार करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने बोला ठीक है, हम कल आपको जवाब देते हैं। तो प्रिंसिपल के पास गए, बोले ऐसा ऐसा सवाल है, इसका जवाब क्या है, बता सकते हो? प्रिंसिपल ने बोला आई डोंट नो। बोले कोई बात नहीं। फिर वो बड़े बड़े संतों के पास गए, महात्मा के पास गए, मठों में गए, और उनको उनके सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला। सबने बोल दिया हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता, हमको नहीं पता, ऐसा सबने बोला उनको। फिर उन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया और वो निकल पड़े इसका जवाब ढूंढने के लिए। घूमते घूमते इंडिया आ गए। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एक संस्थान है तिब्बत। तिब्बत में उनको एक लोटस सूत्र, कमल सूत्र के नाम से किताब मिली, और वो किताब में उनके सवाल का जवाब उनको मिल गया। और उसमें लिखा था 21 दिन का ध्यान और उपवास। डॉक्टर मिकाउसी ने तिब्बत में रेकी विद्या का शक्तिपात लिया, और वहां से रेकी का शक्तिपात लेके वो जापान चले गए। जापान जाने के बाद उनका जो फ्रेंड था, जिसका नाम रोबोट था, उन्होंने रोबोट को बोला कि देख भाई, मैं तो 21 दिन की साधना करने के लिए इस पर्वत पे जा रहा हूँ, पर्वत का नाम माउंट कुरामा यामा। 21 दिन के बाद में अगर मैं नहीं लौटा तो मेरा अंत्य संस्कार कर देना, मेरा क्रियाकर्म कर देना। रोबोट ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, और वो अपने काम के लिए निकल पड़े। और वहां पर ना कोई अलार्म था, ना कोई घड़ी थी, ना कुछ था। उन्होंने 21 पत्थर इकट्ठा किए, रोज एक पत्थर फेंकते थे, और एक एक दिन बीतता था। 20 पत्थर खत्म हो गए, आखिरी का पत्थर बच गया। 21वां दिन, पत्थर फेंकने वाले थे, जैसे ही पत्थर उन्होंने फेंका, मूर्छित होकर गिर गए, मूर्छित होकर गिर गए। बस 21 दिन ध्यान, उपवास, पानी नहीं, अनाज नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आधे घंटे के बाद जब उठकर बैठे तो वो इतने एनर्जेटिक थे कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं। और उन्होंने देखा कि मैं तो बिल्कुल तरोताजा हूं, एनर्जेटिक हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लगता है मेरी साधना सफल हो गई। और इस खुशी के मारे वो दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और पर्वत से दौड़ते दौड़ते नीचे आ रहे थे तो उनके पांव को, अंगूठे को ठोकर लग गई। ठोकर लगी तो उसमें खून निकल गया। अब उनके पास तो कोई बैंडेज नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने मुट्ठी में अंगूठा पकड़ा और वो इधर उधर देखने लगे कि कुछ मिलता है क्या, बांधने के लिए कपड़ा वगैरह, या फिर कोई पत्ती का, बड़ी पत्तियां वगैरह बांधो ताकि नीचे तक चले जाऊं। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई सुविधा नहीं थी वहां पे। और 2 मिनट के बाद में वो क्या देखते, तो उनके पांव का जो पेन था वो खत्म हो गया था। और उन्होंने जैसे अपना हाथ अंगूठे से निकाला, वहां पर ना खून था, ना पेन था, ना जख्म का निशान था। डॉक्टर मिकाउसी समझ गए कुछ तो मेरे हाथ में आ गया, और इस खुशी के मारे दौड़ने लग गए। नीचे आ गए, होटल में आकर बैठे भोजन करने के लिए। भूख लगी थी। होटल के मालिक को बोला मुझे भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, बैठिए। तो बैठ गए। होटल मालिक की बेटी रो रही थी, उसके दोनों दांतों में इतना खतरनाक पेन था और स्वेलिंग भी आई थी। डॉक्टर मिकाउसी ने बोला क्या मैं आपके बच्चे के गाल पे हाथ रख सकता हूँ? वो बोले ठीक है महाराज, रखिए। और डॉक्टर मिकाउसी ने उनके बेटी के गाल पे हाथ रख दिए। जैसे उन्होंने हाथ रख दिए, क्या चमत्कार हो गया। 2 मिनट के अंदर बेटी खेलने लग गई, सूजन उतर गई, और उसने बोला कि कोई पेन ही नहीं रहा। होटल का मालिक खुश हो गया, ये दूसरा चमत्कार हो गया। और धीरे धीरे फिर वो उनके फ्रेंड के यहाँ गए, तो उनका जो फ्रेंड था रोबोट, वो बीमार हो गया था। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला कि आप 1-2 महीने के साथी हो। मिकाउसी बहुत दुखी हो गए, और उन्होंने अपने फ्रेंड का, अपने दोस्त का इलाज शुरू कर दिया।
और उन्होंने अपने फ्रेंड की रेकी कर दी और 1 महीने के अंदर अंदर वो बीमारी से बाहर निकल गया और वो भी डॉक्टर मिकाओ उसी का साथ देने लगा। डॉक्टर मिकाओ उसी ने अपने जीवन काल में 20 मास्टर बनाए, 20 लोगों को रेकी सिखाई। डॉक्टर मिकाओ उसी के यहाँ पर एक अमेरिकन लेडी जिसका नाम है हवाई टाकाटा, वो अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए जापान आई थी। उसकी बीमारी इतनी खतरनाक थी कि यूएस में उसका इलाज नहीं हुआ और वो जापान आ गई। जापान में भी उसका इलाज नहीं हुआ। आखिरी में उसको किसी ने बोला कि आप संत के पास जाइए, मिकाओ उसी, इनको संत बोलते थे पहले, और वो मिकाओ उसी संत के पास अपना इलाज करने के लिए गई। मिकाओ उसी ने उनका रेकी सिखा दिया उनको और रेकी मास्टर बना दिया, उनका शक्तिपात कर दिया, उनका उपचार कर दिया। वो पूरी तरह से ठीक हो गई और अमेरिका चले गई और वो चुप नहीं बैठी। उसने इस विद्या को लोगों को देना शुरू कर दिया और 1970 के दशक में रेकी भारत में डंका पीटने के लिए आ गई। बिल्कुल 1992 में रेकी हीलिंग फाउंडेशन की स्थापना हो गई दिल्ली में और बीच में 10-15 साल रेकी बहुत कम लोग सीखे हुए थे, इसलिए बहुत कम लोग जानते थे। लोग इसको जादू मंत्र भी बोलते थे, छू मंत्र भी बोलते थे। आप देखेंगे हम इस तरह से करेंगे ना तो आप बोलेंगे भैया तुम जादू कर रहे हो। हम ऐसा एनर्जी को ऐसे फ्लो करते हैं ना, एक तो ऊपर करते तो नीचे करते। आप लोग सीखेंगे ना ऐसा ऊपर कभी नहीं करना, नीचे करना। मैं बता दूंगा नीचे कहाँ करना है, ऊपर क्या करना है। हाँ, ऊपर करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे जादू मंत्र सीख गए। हाँ, कौन है सिखाने वाला? मेरा एड्रेस मांगेंगे आपको, बताओ उनका एड्रेस, कौन है वो सिखाने वाले। हाँ, तो ऊपर नहीं फूकना। तो क्या होता है 8-10-15 साल उसमें चले गए और 1992 में दिल्ली में रेकी हीलिंग फाउंडेशन की स्थापना हो गई। डॉक्टर एन.के. शर्मा और माता सविता शर्मा इन्होंने ठान लिया कि अब रेकी को घर घर पहुंचाना है। मैंने भी रेकी हीलिंग फाउंडेशन से दिल्ली से रेकी सीखी है दोस्तों, और मेरे गुरुजी का पूरा ज्ञान मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मेरे गुरुजी विश्व के सर्वश्रेष्ठ रेकी गुरु है जिनसे मैंने रेकी सीखी है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं गुरुजी का आइडियल स्टूडेंट हूँ। मेरे गुरुजी भी बोलते हैं मेजानंद तुम अच्छा करते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कोई स्वार्थ की भावना नहीं रखता, निस्वार्थ भावना से काम करता हूँ और निस्वार्थ भावना से घर घर रेकी, विश्व भर रेकी लेकर जाने के लिए कटिबद्ध हूँ। 4 साल से 45,000 लोगों को रेकी सिखा चुके हैं और आज 45,000 परिवार रेकी सीखकर अपने परिवार को स्वस्थ कर रहे हैं। ना कि खुद को कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी कर रहे हैं, डिस्टेंस में भी कर रहे हैं, घर पर बैठे भी कर रहे हैं और आज आपका नंबर लग गया है। ओके, 1992 के बाद में धीरे धीरे रेकी ने स्पीड लेना शुरू कर दी और आज करोड़ों लोग रेकी सीख चुके हैं। आपको पता ही नहीं। आज अगर आप नए हो, आपको पता नहीं रेकी क्या है, तो वास्तविकता में रेकी दोस्तों आपके हाथों से निकलने वाली ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ये आप कुछ नहीं करते हो, ये ऊपर से आती है, आपके हाथों से निकलती है, आपके माध्यम बनाती है। जैसा आपके घर में पानी का नल लगा होगा, सबके घर में पानी के नल होंगे, तो नल में से पानी आता है और ऊपर से आता है टंकी से, निकलता है नल से। तो नल तुम हो, तुम नल हो, और वो जो बकेट नीचे रखी हुई बाल्टी, वो तुम्हारा पेशेंट है जिसको तुम उपचार कर रहे हो। और घर के ऊपर की टंकी जो है वो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी नाम दे दो, वो उसकी एनर्जी है, तुम्हारे माध्यम से फ्लो कर रहा है। तुम्हारा माध्यम बनाने के लिए तुमको चुना गया है, आज उसने तुमको चुना है। इसके साथ में हमेशा रहना और ये अपना भी उपचार करना और दूसरे का करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप रेकी के साथ में आत्मा से जुड़े रहे तो रेकी सबसे पहले आपको 100% स्वस्थ प्रदान करेगी, मतलब आपको स्वस्थ प्रदान होगा। दूसरी बात, रेकी आपके परिवार में शांति किसको बोलते हैं? परिवार में जो शांति, लोग बोलते हैं ना परिवार में शांति चाहिए, परिवार में शांति किसी के नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है शांति शब्द। हाँ, लेकिन ये शांति का निर्माण रेकी करती है। रेकी आपको अच्छे रिश्ते ला कर देती है, आपके परिवार के रिश्ते सुधरने लगते हैं, आप धनवान होने लगते हो। यस माय फ्रेंड, सही सुना आपने।
आपको अमीर बनाती है रेकी। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूं कि ये आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है ना, ये क्या था कि अगर मैं बोलूं तो आपका विश्वास नहीं बैठेगा, और आज क्या है तो भी आपका विश्वास नहीं बैठेगा। विश्व रेकी अभियान भारत में नहीं, दुनिया के 10 देशों के अंदर 4 साल में घर घर में जाकर बैठा है, और 10 देशों में हमारा विश्व रेकी अभियान काम कर रहा है। हमारे ग्रैंड मास्टर्स देश के कोने कोने में ही नहीं तो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और लोगों को रेकी सिखा रहे हैं, बिना मूल्य सिखाते हैं। पहला और दूसरा लेवल बिना मूल्य। विश्व रेकी अभियान का मास्टर या ग्रैंड मास्टर जो रेकी सिखाता है वो फ्री सिखाता है और कोई नहीं सिखाता। तो ये जो आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है ना, इसने देखा है रेकी को बहुत नजदीक से, इसीलिए ये जान तोड़ तोड़ के बोल रहा है कि सीखो, इसको सीखो, अपने ऊपर अप्लाई करो, मेरे ऊपर विश्वास बिल्कुल मत करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, वो अमिताभ बच्चन जी का घड़ी डिटर्जेंट के वो आपने देखा है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं भी बोलता हूं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आज सोमवार है, सोम मंगल बुध गुरु 4 दिन का सवाल है। फ्राइडे के दिन आपके शरीर में पेन हो रहा है, घुटना कमर दुख रही है, हेडेक हो रहा है, कहीं और कहीं पेन हो रहा है, हाथ रखो, सिर्फ हाथ रखो और 2 मिनट आंखें बंद करके मैं जो बताऊंगा उतना बोलो, और 2 मिनट के बाद में चेक करो आपका पेन कहाँ गया। और अगर 2 मिनट में आपका पेन गायब होता है तो सचमुच आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो आया है जो पहले नहीं आया था। इसीलिए मैंने बोला रेकी चुनती है, रेकी ने आपको चुना है। दोस्तों देखो ना, पत्थर तो बहुत पड़े हैं, आप रोड से चलते हो ना, दोनों तरफ पत्थर बहुत पड़े होते हैं, इधर भी पत्थर है इधर भी पत्थर है। और आपके मंदिर में जो मूर्ति है दोस्तों वो भी तो पत्थर की है। तो जो मूर्तिकार होता है ना, वो पत्थर की मूर्तियां बनाता है, वो हजारों पत्थर में से एक पत्थर चुनता है, बोलता वो पत्थर उठाकर लेके आ जाओ, उसको आकार देता है, और वो मूर्ति बनने के बाद में उसको मंदिर में रखा जाता है और हजारों करोड़ लोग उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। भगवत गीता हर कागज पर नहीं लिखी जाती, कुछ गिने चुने कागज पर लिखी जाती है, जिसको करोड़ों लोग पूजा करते हैं, पूजा घर में रखते हैं। बाकी के कागज कचरे के डिब्बे में जला दिए जाते हैं। एक पत्थर की मूर्ति बनती है, बाकी के पत्थर रोड के कोने में ठोकरे खाते हुए मिलते हैं। क्या वही पत्थर तुम हो? क्या वही कागज तुम हो जिसके ऊपर भगवत गीता लिखने वाली है, जिसकी मूर्ति बनने वाली है, जिसको मूर्तिकार ने चुना है? तुम्हें ये विद्या के लिए, तुमको दूसरों को ये ऊर्जा देने के लिए, ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए तुमको चुना है? तो इसका जवाब है यस। अब आपकी मर्जी, आपको सीखना है तो सीखो, नहीं तो मत सीखो। लेकिन दोस्तों अगर आज आपने नई रेकी सीखी तो इसके बाद आप रेकी कभी भी नहीं सीख सकते, ये मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूं, क्योंकि ईश्वरीय ऊर्जा है। इसका अपमान ये आपके पास जिंदगी में कभी नहीं आएंगी। फिर वही पत्थर बन के आपको रहना पड़ेगा जो बाकी के लोग रोड के बाजू में देखते हो ना, कितने लोग ठोकर खाते खाते पत्थर पड़े रहते हैं, और बाकी के कागज देखो कैसे कचरे के डिब्बे में जला दिए जाते हैं। भगवत गीता को कोई जला नहीं सकता, भगवान की मूर्ति को कोई फेंक नहीं सकता। और वही मैं बोलता हूं कि रेकी सीखने के लिए तुम नहीं आते हो, तुमको भेजा जाता है। तुमको कोई ना कोई माध्यम बनाकर यहाँ पर लेकर आते हैं। कोई मैसेज आता है, कोई फोन आता है, कोई लिंक आती है, तुम ज्वाइन करते हो। और ये योगायोग नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि कोई रेकी जापानी वर्ड है, रेकी जापानी शब्द है। इसका सीधा सा अर्थ है ईश्वरीय ऊर्जा। हमारे भारत देश में इसको क्या बोलते थे मालूम है? स्पर्श चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा बोलते थे। और ऋग्वेद में 137वां सूत्र है, अथर्ववेद में 13वां सूत्र है। इसको वशिष्ठ विद्या भी बोलते थे और इसको रोग निवारण सूत्र भी बोलते थे।
अयम में हस्तो भगवान भगवत्तराय अयम में विषय बेजस्व शिव भीम दर्शनायम। मेरा हाथ औषधि युक्त है और मेरे हाथों का स्पर्श ईश्वर के समान है। ये हमारे ऋग्वेद में बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा हाथ औषधि युक्त है और मेरे हाथों का स्पर्श ईश्वर के समान है। इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में बोला गया है। इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको सीखना इतना मुश्किल था कि 21 दिन का ध्यान और उपवास करना पड़ता था। पानी नहीं, चाय नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठो। 21 दिन का ध्यान और उपवास, और उसके बाद होता था दीक्षा, जिसको कि हम आज शक्तिपात बोलते हैं, अट्यूनमेंट बोलते हैं। और उसके बाद में वो विद्या सीखते थे। फिर वो लोगों का उपचार करते थे, खुद का उपचार करते थे। गौतम बुद्ध के अनुयायी जब जंगल में अकेले चलते थे, अगर उनको कोई जख्म होती थी तो वहां पर तो कोई मेडिसिन नहीं थी, ना डॉक्टर थे, ना हॉस्पिटल था, तो वो क्या करते थे, हाथ रखते थे और उपचार करते थे। अब धीरे धीरे करते करते ये विद्या बाहर आ गई और इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से लोग जानना शुरू कर दिए। बाद में क्या हुआ कि 21 दिन का ध्यान उपवास ज्यादा लोग नहीं कर पाते थे, तो ये भारत से लुप्त हो गई, एंड हो गई। 1899 में डॉक्टर मिकाउसी, जो कि जापान में एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इसके ऊपर आविष्कार कर दिया। उनके स्कूल के एक बच्चे ने उनको सवाल पूछा कि जीसस क्राइस्ट हाथ रखकर उपचार करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने बोला ठीक है, हम कल आपको जवाब देते हैं। वो प्रिंसिपल के पास गए, बोले ऐसा ऐसा सवाल है, इसका जवाब क्या है, बता सकते हो? प्रिंसिपल ने बोला आई डोंट नो। बोले कोई बात नहीं। फिर वो बड़े बड़े संतों के पास गए, महात्मा के पास गए, मठों में गए, और उनको उनके सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला। सबने बोल दिया हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता, हमको नहीं पता, ऐसा सबने बोला उनको। फिर उन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया और वो निकल पड़े इसका जवाब ढूंढने के लिए। घूमते घूमते इंडिया आ गए। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एक संस्थान है तिब्बत। तिब्बत में उनको एक लोटस सूत्र, कमल सूत्र के नाम से किताब मिली, और वो किताब में उनके सवाल का जवाब उनको मिल गया। और उसमें लिखा था 21 दिन का ध्यान और उपवास। डॉक्टर मिकाउसी ने तिब्बत में रेकी विद्या का शक्तिपात लिया, और वहां से रेकी का शक्तिपात लेके वो जापान चले गए। जापान जाने के बाद उनका जो फ्रेंड था, जिसका नाम रोबोट था, उन्होंने रोबोट को बोला कि देख भाई, मैं तो 21 दिन की साधना करने के लिए इस पर्वत पे जा रहा हूँ। पर्वत का नाम माउंट कुरामा यामा। 21 दिन के बाद में अगर मैं नहीं लौटा तो मेरा अंत संस्कार कर देना, मेरा क्रियाकर्म कर देना। रोबोट ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और वो अपने काम के लिए निकल पड़े। और वहां पर ना कोई अलार्म था, ना कोई घड़ी थी, ना कुछ था। उन्होंने 21 पत्थर इकट्ठा किए, रोज एक पत्थर फेंकते थे और एक एक दिन बीतता था। 20 पत्थर खत्म हो गए, आखिरी का पत्थर बच गया। 21वां दिन, पत्थर फेंकने वाले थे, जैसे ही पत्थर उन्होंने फेंका, मूर्छित होकर गिर गए, मूर्छित होकर गिर गए। बस 21 दिन ध्यान, उपवास, पानी नहीं, अनाज नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आधे घंटे के बाद जब उठकर बैठे तो वो इतने एनर्जेटिक थे कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं। और उन्होंने देखा कि मैं तो बिल्कुल तरोताजा हूं, एनर्जेटिक हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लगता है मेरी साधना सफल हो गई। और इस खुशी के मारे वो दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और पर्वत से दौड़ते दौड़ते नीचे आ रहे थे तो उनके पांव को, अंगूठे को ठोकर लग गई। ठोकर लगी तो उसमें खून निकल गया। अब उनके पास तो कोई बैंडेज नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी मुट्ठी में अंगूठा पकड़ा और वो इधर उधर देखने लगे कि कुछ मिलता है क्या, बांधने के लिए कपड़ा वगैरह, या फिर कोई पत्ती का, बड़ी पत्तियां वगैरह बांधो ताकि नीचे तक चले जाऊं। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई सुविधा नहीं थी वहां पे। और 2 मिनट के बाद में वो क्या देखते, तो उनके पांव का जो पेन था वो खत्म हो गया था। और उन्होंने जैसे ही अपना हाथ अंगूठे से निकाला, वहां पर ना खून था, ना पेन था, ना जख्म का निशान था। डॉक्टर मिकाउसी समझ गए कुछ तो मेरे हाथ में आ गया, और इस खुशी के मारे दौड़ने लग गए। नीचे आ गए, होटल में आकर बैठे भोजन करने के लिए। भूख लगी थी। होटल के मालिक को बोला मुझे भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, बैठिए। तो बैठ गए। होटल मालिक की बेटी रो रही थी, उसके दोनों दांतों में इतना खतरनाक पेन था और स्वेलिंग भी आई थी। डॉक्टर मिकाउसी ने बोला
क्या मैं आपके बच्चे के गाल पे हाथ रख सकता हूँ? वो बोले ठीक है महाराज, रखिए। और डॉक्टर मिका उसी ने उनके बेटी के गाल पे हाथ रख दिए। जैसे उन्होंने हाथ रख दिए, क्या चमत्कार हो गया, 2 मिनट के अंदर बेटी खेलने लग गई, सूजन उतर गई, और उसने बोला कि कोई पेन ही नहीं रहा। होटल का मालिक खुश हो गया, ये दूसरा चमत्कार हो गया। और धीरे धीरे फिर वो उनके फ्रेंड के यहाँ गए, तो उनका जो फ्रेंड था रोबोट, वो बीमार हो गया था। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला कि आप 1-2 महीने के साथी हो। मिका उसे बहुत दुखी हो गए, और उन्होंने अपने फ्रेंड का, अपने दोस्त का इलाज शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने फ्रेंड की रेकी कर दी, और 1 महीने के अंदर अंदर वो बीमारी से बाहर निकल गया, और वो भी डॉक्टर मिका उसे का साथ देने लगा। डॉक्टर मिका उसे ने अपने जीवन काल में 20 मास्टर बनाए, 20 लोगों को रेकी सिखाई। डॉक्टर मिका उसी के यहाँ पर एक अमेरिकन लेडी जिसका नाम है हवाई टकाटा, वो अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए जापान आई थी। उसकी बीमारी इतनी खतरनाक थी कि यूएस में उसका इलाज नहीं हुआ, और वो जापान आ गई। जापान में भी उसका इलाज नहीं हुआ। आखिरी में उसको किसी ने बोला कि आप संत के पास जाइए। मिका उसी, इनको संत बोलते थे पहले, और वो मिका उसी संत के पास अपना इलाज करने के लिए गई। मिका उसी ने उनका रेकी सिखा दिया उनको, और रेकी मास्टर बना दिया, उनका शक्तिपात कर दिया, उनका उपचार कर दिया। वो पूरी तरह से ठीक हो गई और अमेरिका चले गई, और वो चुप नहीं बैठी। उसने इस विद्या को लोगों को देना शुरू कर दिया, और 1970 के दशक में रेकी भारत में डंका पीटने के लिए आ गई। बिल्कुल 1992 में रेकी हीलिंग फाउंडेशन की स्थापना हो गई दिल्ली में, और बीच में 10-15 साल रेकी बहुत कम लोग सीखे हुए थे, इसलिए बहुत कम लोग जानते थे। लोग इसको जादू मंत्र भी बोलते थे, छू मंत्र भी बोलते थे। आप देखेंगे हम इस तरह से करेंगे ना, तो आप बोलेंगे भैया तुम जादू कर रहे हो। हम ऐसा एनर्जी को ऐसे फ्लो करते हैं ना, एक तो ऊपर करते, तो नीचे करते। आप लोग सीखेंगे ना, ऐसा ऊपर कभी नहीं करना, नीचे करना। मैं बता दूंगा नीचे क्या करना है, ऊपर क्या करना है। हाँ, ऊपर करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे जादू मंत्र सीख गए। हाँ, कौन है सिखाने वाला? मेरा एड्रेस मांगेंगे, आपको बताओ उनका एड्रेस, कौन है वो सिखाने वाले। हाँ, तो ऊपर नहीं फूकना। तो क्या होता है, 8-10-15 साल उसमें चले गए, और 1992 में दिल्ली में रेकी हीलिंग फाउंडेशन की स्थापना हो गई। डॉक्टर एन.के. शर्मा और माता सविता शर्मा, इन्होंने ठान लिया कि अब रेकी को घर घर पहुंचाना है। मैंने भी रेकी हीलिंग फाउंडेशन से दिल्ली से रेकी सीखी है दोस्तों, और मेरे गुरुजी का पूरा ज्ञान मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मेरे गुरुजी विश्व के सर्वश्रेष्ठ रेकी गुरु है, जिनसे मैंने रेकी सीखी है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं गुरुजी का आइडियल स्टूडेंट हूँ। मेरे गुरुजी भी बोलते हैं मेजानंद तुम अच्छा करते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कोई स्वार्थ की भावना नहीं रखता। निस्वार्थ भावना से काम करता हूँ, और निस्वार्थ भावना से घर घर रेकी, विश्व भर रेकी लेकर जाने के लिए कटिबद्ध हूँ। 4 साल से 45,000 लोगों को रेकी सिखा चुके हैं, और आज 45,000 परिवार रेकी सीखकर अपने परिवार को स्वस्थ कर रहे हैं। ना कि खुद को कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी कर रहे हैं, डिस्टेंस में भी कर रहे हैं, घर पर बैठे भी कर रहे हैं, और आज आपका नंबर लग गया है। ओके, 1992 के बाद में धीरे धीरे रेकी ने स्पीड लेना शुरू कर दी, और आज करोड़ों लोग रेकी सीख चुके हैं। आपको पता ही नहीं। आज अगर आप नए हो, आपको पता नहीं रेकी क्या है, तो वास्तविकता में रेकी दोस्तों आपके हाथों से निकलने वाली ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ये आप कुछ नहीं करते हो, ये ऊपर से आती है, आपके हाथों से निकलती है, आपके माध्यम बनाती है। जैसा आपके घर में पानी का नल लगा होगा, सबके घर में पानी के नल होंगे, तो नल में से पानी आता है, और ऊपर से आता है टंकी से, निकलता है नल से। तो नल तुम नल हो, और वो जो बकेट नीचे रखी हुई बाल्टी, वो तुम्हारा पेशेंट है जिसको तुम उपचार कर रहे हो। और घर के ऊपर की टंकी जो है वो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी नाम दे दो, वो उसकी एनर्जी है, तुम्हारे माध्यम से फ्लो कर रहा है। तुम्हारा माध्यम बनाने के लिए तुमको चुना गया है, आज उसने तुमको चुना है। इसके साथ में हमेशा रहना, और ये अपना भी उपचार करना और दूसरे का करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप रेकी के साथ में आत्मा से जुड़े रहे,
तो रेकी सबसे पहले आपको 100% स्वस्थ प्रदान करेगी, मतलब आपको स्वस्थ प्रदान होगा। दूसरी बात, रेकी आपके परिवार में शांति किसको बोलते हैं? परिवार में जो शांति, लोग बोलते हैं ना परिवार में शांति चाहिए, परिवार में शांति किसी के नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है शांति शब्द। हाँ, लेकिन ये शांति का निर्माण रेकी करती है। रेकी आपको अच्छे रिश्ते ला कर देती है, आपके परिवार के रिश्ते सुधरने लगते हैं, आप धनवान होने लगते हो। यस माय फ्रेंड, सही सुना आपने, आपको अमीर बनाती है रेकी। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूं कि ये आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है ना, ये क्या था कि अगर मैं बोलूं तो आपका विश्वास नहीं बैठेगा, और आज क्या है तो भी आपका विश्वास नहीं बैठेगा। विश्व रेकी अभियान भारत में नहीं, दुनिया के 10 देशों के अंदर 4 साल में घर घर में जाकर बैठा है, और 10 देशों में हमारा विश्व रेकी अभियान काम कर रहा है। हमारे ग्रैंड मास्टर्स देश के कोने कोने में ही नहीं तो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, और लोगों को रेकी सिखा रहे हैं, विना मूल्य सिखाते हैं। पहला और दूसरा लेवल विना मूल्य। विश्व रेकी अभियान का मास्टर या ग्रैंड मास्टर जो रेकी सिखाता है वो फ्री सिखाता है, और कोई नहीं सिखाता। तो ये जो आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है ना, इसने देखा है रेकी को बहुत नजदीक से, इसीलिए ये जान तोड़ तोड़ के बोल रहा है कि सीखो, इसको सीखो, अपने ऊपर अप्लाई करो, मेरे ऊपर विश्वास बिल्कुल मत करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, वो अमिताभ बच्चन जी का घड़ी डिटर्जेंट के वो आपने देखा है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं भी बोलता हूं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आज सोमवार है, सोम मंगल बुध गुरु 4 दिन का सवाल है। फ्राइडे के दिन आपके शरीर में पेन हो रहा है, घुटना कमर दुख रही है, हेडेक हो रहा है, कहीं और कहीं पेन हो रहा है, हाथ रखो, सिर्फ हाथ रखो, और 2 मिनट आंखें बंद करके मैं जो बताऊंगा उतना बोलो, और 2 मिनट के बाद में चेक करो आपका पेन कहाँ गया। और अगर 2 मिनट में आपका पेन गायब होता है तो सचमुच आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो आया है जो पहले नहीं आया था। इसीलिए मैंने बोला रेकी चुनती है, रेकी ने आपको चुना है। दोस्तों देखो ना, पत्थर तो बहुत पड़े हैं, आप रोड से चलते हो ना, दोनों तरफ पत्थर बहुत पड़े होते हैं, इधर भी पत्थर है इधर भी पत्थर है, और आपके मंदिर में जो मूर्ति है दोस्तों वो भी तो पत्थर की है। तो जो मूर्तिकार होता है ना, वो पत्थर की मूर्तियां बनाता है, वो हजारों पत्थर में से एक पत्थर चुनता है, बोलता वो पत्थर उठाकर लेके आ जाओ, उसको आकार देता है, और वो मूर्ति बनने के बाद में उसको मंदिर में रखा जाता है, और हजारों करोड़ लोग उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। भगवत गीता हर कागज पर नहीं लिखी जाती, कुछ गिने चुने कागज पर लिखी जाती है, जिसको करोड़ों लोग पूजा करते हैं, पूजा घर में रखते हैं, बाकी के कागज कचरे के डिब्बे में जला दिए जाते हैं। एक पत्थर की मूर्ति बनती है, बाकी के पत्थर रोड के कोने में ठोकरे खाते हुए मिलते हैं। क्या वही पत्थर तुम हो? क्या वही कागज तुम हो जिसके ऊपर भगवत गीता लिखने वाली है, जिसकी मूर्ति बनने वाली है, जिसको मूर्तिकार ने चुना है? तुम्हें इस विद्या के लिए, तुमको दूसरों को ये ऊर्जा देने के लिए, ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए तुमको चुना है? तो इसका जवाब है यस। अब आपकी मर्जी, आपको सीखना है तो सीखो, नहीं तो मत सीखो। लेकिन दोस्तों अगर आज आपने नहीं रेकी सीखी तो इसके बाद आप रेकी कभी भी नहीं सीख सकते, ये मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूं, क्योंकि ईश्वरीय ऊर्जा है। इसका अपमान ये आपके पास जिंदगी में कभी नहीं आएंगी। फिर वही पत्थर बन के आपको रहना पड़ेगा, जो बाकी के लोग रोड के बाजू में देखते हो ना, कितने लोग ठोकर खाते खाते पत्थर पड़े रहते हैं, और बाकी के कागज देखो कैसे कचरे के डिब्बे में जला दिए जाते हैं। भगवत गीता को कोई जला नहीं सकता, भगवान की मूर्ति को कोई फेंक नहीं सकता। और वही मैं बोलता हूं कि रेकी सीखने के लिए तुम नहीं आते हो, तुमको भेजा जाता है, तुमको कोई ना कोई माध्यम बनाकर यहाँ पर लेकर आते हैं। कोई मैसेज आता है, कोई फोन आता है, कोई लिंक आती है, तुम ज्वाइन करते हो। और ये योगायोग नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है, इसका एक ही मतलब है
कि कोई आप नहीं करना, आपने कोई ये नहीं करना कि नहीं नहीं अब मैं किसी की मुझे जरूरत नहीं है। मैं बोलता अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका माइंड नहीं मानेगा, इसीलिए उसको बोलना है। डॉक्टर साहब बोलेंगे तब मैं बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी, और डॉक्टर साहब जरूर बंद करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, उसके बाद में बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है। आपके सारे रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ गए तो वो क्या बोलेंगे, जबरदस्ती नहीं, वो उनकी पैथी है। एलोपैथी उनकी जगह काम करती है, आयुर्वेदा उनकी जगह काम करती है, होम्योपैथी उनकी जगह काम करती है, रेकी अपने जगह काम करती है। अपने अपने जगह सब लोग ठीक है, वो भी ठीक है, हम भी ठीक है, सब लोग ठीक है, अपने अपने तरीके से सब लोग काम करते हैं। और बहुत ज्यादा डॉक्टर्स लोग भी रेकी सीख चुके हैं, और उन्होंने अपने पेशेंट के ऊपर जब रेकी का इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छे परिणाम आ गए। हमारे एक डॉक्टर से मेरे गांव में है, अब आपको आज ये बात मेरी पसंद आएंगी नहीं, पटेगी नहीं आपको। उनकी गाड़ी बंद हो गई थी, उनकी गाड़ी बंद हो गई थी, तो लेवल 3 में हम आपको सिखाते हुए सर्जरी करना, उन्होंने अपनी गाड़ी की साइकिल सर्जरी कर दी। और जब वो गाड़ी वो चलाते चलाते घर आ गए, और दूसरे दिन जब टेक्नीशियन आया तो बोले गाड़ी चली नहीं सकती। और यही किस्सा हमारे गुरुजी ने भी एक बार बताया था, जब हम रेकी सीख रहे थे, वही किस्सा मेरे यहाँ पर भी हो गया, मेरे गांव में भी हो गया। मतलब साइकिक सर्जरी का मतलब है ऑपरेशन करना। जिस तरह से हम ऑपरेशन करते हैं, हमारे शरीर का डॉक्टर लोग करते हैं ना, उसी तरह से आप किसी के भी शरीर का ऑपरेशन कर सकते हो, जिसको कि साइकिक सर्जरी बोलते हैं, और लेवल 3 में इसको सिखाया जाता है। अब ये साइकिक सर्जरी आप सज्जू लोगों के ऊपर तो कर सकते हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग आल्सो, निर्जीव और सजीव दोनों चीजों के ऊपर आप कर सकते हो। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी गाड़ी, आपका घोड़ा, जो भी है, जितनी भी निर्जीव या सजीव चीजें है, सबके ऊपर आप रेकी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ते जाता है, और फिर आपको अलग अलग चीजों के साथ में जोड़ दिया जाता है। रेकी आपको माध्यम बनाती है, आपके शरीर का माध्यम बनाकर निकलती है शक्तिपात के बाद में। शक्तिपात क्या होता है? माध्यम होता है, गुरु एक माध्यम होते हैं, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कॉल करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक होकर वो आपके शरीर में इस ऊर्जा का जो मेन स्विच ऑफ था उसको ऑन करते हैं, जिसको अलाइनमेंट बोलते हैं, अट्यूनमेंट बोलते हैं, इनिशिएट करना। इनिशिएट करने का मतलब क्या है? चाबी तो आपके अंदर थी, बस उसको घुमाना, वो काम करते हैं गुरु, और इसको बोलते हैं शक्तिपात। रेकी में शक्तिपात को बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि शक्तिपात के बाद ही ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है, और ये फिर ये आपके हाथों से निकलने लगती है, थ्रो होती है। और जहां पर भी बीमारी है तो वहां पर जब अपने हाथ रखते हो तो वो ठीक होने लगते हैं। आपके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, 24 घंटे की ऊर्जा है। सवेरे, दोपहर, शाम, रात, नहाने के पहले, नहाने के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद, मासिक धर्म में कोई भी टेंशन नहीं लेना। कभी भी हाथ रखो और शुरू, ट्रेन में करो, प्लेन में करो, बस में करो, घर में करो, रोड पे करो, रोड के बाहर करो, कहीं पर भी करो, हाथ रखो। और हाथ रखने के बाद में क्या बोलना है ये मैं आपको कल बताऊंगा। आपको उतना ही बोलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और जैसा आपने उतना बोल दिया, सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है, 1 सेकंड में। मतलब आपका ये चक्र डीएक्टिवेट है। विशुद्धि चक्र गले के पास में, फूड पाइप, श्वसन नलिका, अन्न नलिका, थायराइड। थायराइड की प्रॉब्लम होती है लोगों को, जिसका विशुद्धि चक्र कमजोर है उसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, गले की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में तो अब हम आपको 3 मिनट का ब्रेक रहेगा।
पानी पीकर आना है 3 मिनट के बाद। मैं रिपीट आऊंगा आपके साथ में, 3 मिनट तक ब्रेक है। उसके बाद हम चक्र कैसे होते हैं, उनके नाम क्या है, कलर क्या है, कैसे हील करना है, उसको रेखी कैसे देनी है, 3 मिनट के बाद में। थैंक यू। जी धन्यवाद गुरु जी। समय वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन होता है आपका, आप पूछ सकते हैं मुझसे। गुरु जी बस 2 मिनट पानी का ब्रेक लेते हैं। कुछ हैंड रेज हो रहे हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। जय जिनेन्द्र, मैं चंदन जय जिनेन्द्र। सुखानी, जी मैं जी रायचूर से हूँ जी। जी। मुझे ये पूछना था कि अभी एक्चुअल में मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ मैम, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग मिलेगा, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा, और आपको पीडीएफ भी मिलेगी, तो इसकी कोई चिंता मत कीजिए, काफी पूरा मिलेगा। एक्चुअल में हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग और पीडीएफ काफी सब मिलेगा। डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क आ रहा जा रहा है यहाँ पे। हाँ, हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है आज ना, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, होती रहती है कभी कभी, टेक्निकल चीजें प्रॉब्लम आती रहती है। हाँ, ठीक है, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अंजलि जी आपका हैंड रेज हो रहा है। हाँ भैया, मुझे ये भी पूछना था, जो 3rd डिग्री का और 4th डिग्री का बता रहे थे अभी ग्रैंड मास्टर सर, तो वो कैसे करना है, कैसे क्या? देखिए अभी कुछ नहीं है, अभी आपने पूरा कंसंट्रेशन अपना फर्स्ट 2 लेवल पे देना है आपने, फिर इसके बाद 3rd लेवल आएगा, वो 21 दिन बाद आपका आएगा। आपको एक प्रैक्टिस बताई जाएगी, आपको अपने घर में करनी है। आपके बॉडी के जो 24 पार्ट्स हैं, 24 पार्ट्स, जिसको हम 24 चैनल्स कहते हैं, उनकी हीलिंग करनी है रेगुलर आपको। वो बहुत एक जरूरी है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के सारे चैनल खुल जाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको 15 मिनट का हीलिंग देंगे। 15 मिनट का हीलिंग करना लाइफ टाइम, बहुत 10-15 मिनट में आपका पूरे चक्रा, सारे चक्रास आपके हील हो जाएंगे। 21 दिन के बाद आप एलिजिबल होंगे 3rd लेवल करने के लिए। उसके बाद फिर टाइम दिया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके आप अगले लेवल पे जाओगे। तो पहले आप 2 लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, जब हम आपको 3rd लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है सर, रेखी ग्रैंड मास्टर का टोटल कितने लेवल है? सर टोटल 5 लेवल होते हैं हमारे। एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। टोटल 5 लेवल होंगे। अभी आपके 2 लेवल हम फ्री सिखाएंगे। 2 लेवल में आप अपनी रेखी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कर सकते हैं, सामने किसी दूसरे के भी कर सकते हैं। उसके बाद 3rd, 4th, 5th, मतलब एक 3rd लेवल होगा, उसके बाद मास्टर्स होंगे, उसके बाद फिर ग्रैंड मास्टर होगा। चलिए गुरु जी आ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से सबका स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू भैया। दोस्तों, हमने देखा हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारे शरीर में 124 चक्र है, लेकिन 7 बड़े चक्रों के ऊपर अगर हमने काम कर दिया तो बाकी के चक्र अपने आप काम करेंगे। जैसा आपके घर में एक बड़ा व्यक्ति है, वो जो एक व्यक्ति है जो बॉस ऑफ द फैमिली, और अगर बाजू में किसी के यहाँ शादी है और वो इनविटेशन कार्ड लेकर आते हैं तो बड़े व्यक्ति को दे देते हैं, और वो बड़े व्यक्ति को अगर कार्ड मिल गया तो उसके साथ में जो छोटे छोटे हम उनके छोटा परिवार होता है वो अपने आप चला जाता है। वो सबको नहीं बोलते आपको आना है शादी में, वो एक मेन आदमी को बोल देते कि आपको ये शादी का हमारा इनविटेशन कार्ड है, हमारे घर पर शादी है, आपको आना है, और सब पूरा परिवार उनके यहाँ चला जाता है। बस उसी तरह बड़ा चक्र जो है आपका, वो अगर हील हो गया तो उसके रिलेटेड जो छोटे छोटे चक्र होते हैं वो अपने आप चार्ज हो जाते हैं। अब मुझे इतना बताओ, आपके शरीर का जो चक्र है वो कमजोर घूम रहा है, मतलब आपका जो एक फॉर एग्जांपल समझते कि हमको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और हमारा आगे चक्र कमजोर घूम रहा है, उसमें एनर्जी का लेवल लो हो गया है, फिर हमको माइग्रेन होता है, हमारा हेडेक होता है, आंखें कमजोर होती है, बच्चों को भी चश्मा लगता है, छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। इसका मतलब आगे चक्र का एनर्जी लेवल लो हो गया।
अब एनर्जी का लेवल लो हो गया, अंदर का लेवल बाहर से कैसे ठीक करें? दुनिया की कोई टेक्निक नहीं कर सकती। जब तक पेट में कुछ लेंगे नहीं, तब तक आज्ञा चक्र हील नहीं होगा, तो उसकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। लेकिन रेकी सीखने के बाद अंदर का चक्र बाहर से ठीक कर सकते हो। और अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया और वहां पर अगर कोई रेकी सीखा हुआ व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति मर नहीं सकता। वो हार्ट अटैक वाला व्यक्ति मर नहीं सकता। उसने हाथ रख दिए, 2 मिनट 5 मिनट रेकी कर दी, 10 मिनट रेकी कर दी, वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया और एम्बुलेंस आ गई और एक रेकी का चैनल उनके साथ में हाथ रखकर चला गया, हो सकता है हॉस्पिटल से उसको वापस लाने का काम पड़ेगा, वो बीच में ठीक हो जाएगा। और ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हो गए। 2 उदाहरण तो मेरे पास है, 2 उदाहरण तो मेरे पास है। नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस के साथ में बात कर लेना। हमारी मौसी थी, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये वीडियो जहां पर मैं रेकी सीखी मैंने, तो मेरे गुरुजी को मैंने एक्सपीरियंस जब शेयर किया था, तो उन्होंने ये मेरा जो एक्सपीरियंस था ये यूट्यूब पर डाला था। काफी लोगों ने देखा, मुझे फोन भी आ गए, मैसेज भी आ गए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी एक मौसी थी, वो उनको डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से और बोला कि इनका हार्ट 10% रह गया है, आप इनको लेकर जाइए। उनको लेकर आ गए। अब उन्होंने बोला कि सारे रिश्तेदारों को फोन कर दीजिए, अब बस ये अभी 2-4 घंटे की मेहमान है। और वो हिसाब से वो निकल पड़े। घर आए तो सबको फोन कर दिए, कुछ बाहर गांव के तो मेंबर थे, कुछ रिश्तेदार गांव के थे, वो सारे आ गए। हम भी उनके रिश्तेदार थे, हम भी चले गए। और मैंने जब रेकी लेवल 2 सीखा था, फर्स्ट और सेकंड, मेरे पास में 2 लेवल का ज्ञान था, लेकिन मैंने रेकी करना शुरू कर दी। मैंने वो मौसी के अनाज चक्र को रेकी दी, जो रेकी करते हैं, ऑरा क्लींजिंग वगैरह कल सीखेंगे आप क्या करते हैं। तो और मैंने वो 5 मिनट का प्रोसेस किया और फिर मैंने रेकी देना शुरू कर दी। रेकी देना शुरू कर दी दोस्तों। जो व्यक्ति को गांव के डॉक्टर आ गए थे, उन्होंने बोला कि इनको कोई सलाइन नहीं लग रही, कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा बॉडी में, इनका हार्ट अभी 2-3% रह गया है, 1-2 घंटे में चले जाएंगी, हो सकता है कभी भी जा सकती है। उनको झटके आ रहे थे, मुंह में ऐसे सफेद सफेद झाग आ रहा था। सब लोगों ने तैयारी कर ली थी, वो जो बांधते लेकर जाने के लिए वो सब रेडी हो गया था बिल्कुल। बस गांव के लोग रुक गए थे, रिश्तेदार आ गए थे पूरे, हम भी थे वहीं बैठे, सब लोग बिल्कुल नाराज थे। और मुझे अंदर से खुशी हो रही थी, मुझे अंदर से खुशी हो रही थी कि मुझे मालूम था मौसी उठकर बैठेगी। और 1-2 लोगों को मैंने बोल भी दिया, मतलब इनको कुछ नहीं होगा, ये उठकर बैठेगी और पहले जो थी ना उससे भी अच्छी चलेगी। वो लोगों ने मेरे तरफ देख के थोड़ा अलग समझ गए कि इनका आटा खसक गया। लेकिन दोस्तों मुझे मालूम था, मेरा विश्वास था रेकी के ऊपर, मुझे मालूम था रेकी हार्ट अटैक में, हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा काम करती है। और दोस्तों वैसे ही हो गया। वो मौसी उस रात को गई नहीं और दूसरे दिन सवेरे वो उठकर बैठी और बातें कर रही थी। और ये चमत्कार नहीं है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मैं आपको ग्रुप में नाम दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा, मोबाइल नंबर दे दूंगा, बात कर लेना। और एक नहीं, ऐसी 2 घटना मेरे सामने मेरे से होगी। इसीलिए मैं रेकी को क्या मानता हूं, ये सिर्फ मुझे ही मालूम है। मुझे मालूम है रेकी क्या क्या काम करती है, और ये काम करती है, ये मैं मानता नहीं हूं, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। और मैं करके इसीलिए दिखाता हूं कि जागो, अभी भी जागो, अभी भी समय नहीं गया, जरूरत है तुम्हें इस विद्या की। आने वाले दिन ऐसे आएंगे कि जहां पर डर के सिवा कुछ नहीं होगा। और ऐसे डर के माहौल में अगर तुम्हारे पास रेकी है, तो दोस्तों तुम डर ही नहीं सकते। इतना बड़ा समय हमारा 2 साल का पिछला गया, लेकिन हम आनंद से रेकी सिखा रहे थे, ऑनलाइन लोगों को रेकी कर रहे थे, रेकी सिखा रहे थे, लोग रेकी सीख रहे थे। और हमारे घर में तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, उसका कारण बहुत अलग है। ये विद्या होने के बाद में डर खत्म, आपके मन के अंदर का डर खत्म। जो डर गया सो मर गया। और ये डर खत्म कर देती है, आपके बॉडी का एनर्जी का लेवल बढ़ाती है, जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं हम लोग।
इम्यूनिटी पावर को बाहर से नहीं बढ़ाना, अंदर से बढ़ाना पड़ता है। तो चक्रों को अगर हमने हील कर दिया हाथ रखकर, तो हमारे चक्र शक्तिशाली हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें बीमारी नहीं होती। अगर हमारे चक्र अच्छी तरह से काम कर रहे तो हमारा ऊर्जा का लेवल अच्छा रहता है और फिर हम बीमार नहीं पड़ते। ये जो हमारे 7 चक्र होते हैं, सातों चक्रों को हम बाहर से ही हील कर सकते हैं हाथ रखकर। तो कैसे हील करना है ये हम कल देखेंगे, पूरा एक एक चक्र को कैसे हील करते हैं। आज हम आपको चक्रों के नाम बता देते हैं, चक्रों के कलर बता देते हैं, चक्रों का लोकेशन बता देते हैं, और उनके रिलेटेड जो ऑर्गन्स है वो आपको बता देते हैं। आपके ग्रुप में, आप जो भी ग्रुप में हो, उस ग्रुप में कल चक्रों के नाम, चक्रों के कलर, उनका लोकेशन, चक्र क्या है, पूरा का पूरा पीडीएफ आएगा। कल आपको एक और पीडीएफ आएगा लेवल 1 का, वो लेवल 1 का पीडीएफ आप पूरा पढ़ लेना। लगे तो उसका एक पीडीएफ बना के, एक बुक्स बना के ले लेना। कोई भी कंप्यूटर जॉब जो करते हैं ना, वो आपको उसका 50 रुपए में उसका प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे। मेरे ख्याल से 37 के 47 पेजेस है उसमें, आप उसको निकाल सकते हैं। मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप कोई ग्रुप में नहीं हो, आप मुझे लाइव देख रहे हो, तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करो कि मुझे ऐड करो, तो मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ता हूं, और फिर आपको उस ग्रुप में पीडीएफ और वीडियोज आएंगे। विश्वरेखी अभियान का जो चैनल आप देख रहे हो, उसमें मेरा नंबर कोई ना कोई वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देखो या वीडियो के बाजू में देखो। और अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मेरा नंबर नोट कर लेना, कागज पेन लेके आना, मैं 1 मिनट के बाद बताता हूं। ओके, तो हम देखते हैं चक्र। चक्र क्या होते हैं? हमारे शरीर में 7 बड़े चक्र है। सहस्रार चक्र सर के ऊपर होता है, यहाँ पर सहस्रार चक्र, इसका कलर होता है जामुनी। कल ग्रुप में आएगा, पढ़ लेना, ध्यान रख लेना। सहस्रार चक्र जामुनी कलर का। आज्ञा चक्र नीले कलर का, माथे के बीच में आज्ञा चक्र नीले कलर का, इसको थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। थर्ड आई होती है हमारे यहाँ पे, है ना। आप बोलेंगे भैया हमारे पास थर्ड आई थोड़ी होती है। थर्ड आई तो शंकर जी के पास में है ना, हमारे पास कैसे होंगी थर्ड आई? नहीं, शंकर जी के पास में थर्ड आई है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके पास है मुझे पक्का मालूम है। और ये एक्टिवेट भी होती है, ये एक्टिवेट भी होती है, ये खुलती भी है। और किसकी खुलती है? जिसके अंदर प्यास है। खुलने के बाद क्या होता है? हाँ, क्या होता है खुलने के बाद में? ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं, शक्तियां अनंत आती है। शक्तियों का दुरुपयोग किया तो थर्ड आई अपने आप क्लोज हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। तो यहां होता है हमारा थर्ड आई के पास में आज्ञा चक्र, यहां होता है विशुद्धि चक्र गले। इसको देखता है हमारा विशुद्धि चक्र। आज्ञा चक्र माथे के बीच में होता है, ये देखता है हमारे आंखों को, हमारे ब्रेन को, माथे को, कानों को, नाक को, दांतों को। अगर ये हमारी जगह में प्रॉब्लम है, इतने सारी चीजों में कहीं ना कहीं आंखें कमजोर है, आज्ञा चक्र। माइग्रेन का प्रॉब्लम, आज्ञा चक्र। सर दुखता है कभी कभी, आज्ञा चक्र। कानों में प्रॉब्लम है, आज्ञा चक्र। दिमाग काम नहीं करता, भूल जाते हैं, आज्ञा चक्र। गुस्सा आता है, आज्ञा चक्र। और सहस्रार चक्र जो है ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, इससे कोई बीमारी नहीं होती। ये जो चक्र होता है ये ईश्वरीय चक्र होता है। आपका, मैंने क्या बोला पहले शुरुआत करते से, मैंने क्या बोला? मेरा एक जन्म हो गया और गजानन मर गया। ये गजानन जो आपके सामने है ये वो वाला नहीं है जो पहले था, इसीलिए आप भी वो नहीं रहेंगे जो आज हो। तो इसका मतलब होता है सहस्रार चक्र। ये चक्र होता है ऊपर का चक्र। अब हम क्या है? हम नीचे है, अभी हम नीचे से ऊपर 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 बढ़ रहे।
जैसे जैसे हम ऊपर 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 बढ़ेंगे फिर हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने का मतलब है यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, उसके साथ एक हो जाना। भगवान क्या है सबको पता है, 5 तत्वों से बना हुआ भगवान है। ब से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नील, भगवान। और 5 तत्वों से तुम भी बने हो। तुम्हारे शरीर में 70% पानी है, पृथ्वी पर 70% पानी है, ब्रह्मांड में 70% पानी है। ब्रह्मांड का ओरा अंडाकृति है, पृथ्वी का ओरा अंडाकृति है, तुम्हारा ओरा भी अंडाकृति है। क्या बोला मैंने? ओरा। अब देखते ओरा क्या होता है। इसीलिए तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो भगवान भी तुम हो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने का मतलब है उपवास करना पड़ेगा। वास माने रहना, उप माने ऊपर। उपवास हो नहीं, भूखा रहते हो, साबुदाना 2-2 किलो खाते हो, ना जाने उपवास के दिन क्या क्या खाते हैं हम लोग। बोलते उपवास है, बम खाते हैं। क्या उपवास है? उपवास कोई नहीं है। उपवास का मतलब वो नहीं है। उपवास का मतलब है एक दिन आदत ऐसी लगाना कि उस दिन सिर्फ फ्रूट जूस खाना और पीना, फल खाना, जूस पीना, उपवास करना। एक आदत ऐसी लगा लो, एक दिन फल और जूस पी लो। एक आदत ऐसी, सबको मालूम है एकादशी। एकादशी जो है ना, ये एक आदत ऐसी है। एक आदत ऐसी लगा लो, महीने में एक दिन फल और जूस पी लो। पूरे बॉडी को अपना काम करने दो। 365 दिन मत खाओ, महीने में एक दिन उसको अपना काम करने दो। बॉडी को डिटॉक्स होने दो। बॉडी में डिटॉक्स विषैले पदार्थ जब आते हैं तो बीमारियां होती है हमें। और इसको जब अब हम इसको समझते नहीं है तो फिर हम बीमार पड़ते हैं। धीरे धीरे एक एक करके आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे और आप फिर असलियत बात को समझ में आएंगे जो मैं बता रहा हूं। ये तो मैंने बोला उपवास करना मतलब ऊपर बढ़ना। और ऊपर कैसे बढ़ते हैं अभी चिंता मत करो। अभी पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, बेसिक लेवल है, उपचार करने वाले लेवल है। अभी हम ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे रेकी को, रेकी में पूरा सीखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे और उसके बाद में सिंबल आपको देंगे। सिंबल भी देते हैं हम आपको। सिंबल से उपचार करना, हाथ रखकर उपचार करना। कल आपको सिखाऊंगा मैं हाथ रखकर उपचार कैसे करते हैं, तुरंत आप ठीक हो जाएंगे। कल आपको एक लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा। हो सके तो आज ही करके दिखा दूंगा, अगर आप चाहो तो आज ही करके दिखा देंगे। उसमें क्या है, कल का किसने देखा, आज ही फटाफट। ओके, थोड़ी देर से, लेकिन अभी नहीं। चलो, बोलते बोलते मैंने बोला था ओरा। ओरा माने क्या? आभा मंडल। आभा मंडल। आपके शरीर के बाहर एक शरीर है, एक नहीं 7 है। आपके शरीर के बाहर भी शरीर है जो दिखता नहीं। और रेकी, रेकी भी दिखती नहीं। फिर आप बोलेंगे है ही नहीं। चलो ठीक है, जो दिखता नहीं वो नहीं है, तो फिर हवा भी नहीं है। हवा है? हाँ, हवा तो है भैया, दिखती तो नहीं। नहीं दिखती नहीं, लेकिन है ना भैया। तो फिर रेकी क्यों नहीं है? रेकी भी है। जो दिखता नहीं है वो भी होता है। जिस तरह से हवा है उस तरह से रेकी भी है। बिजली का तार देखा आपने, उसमें करंट होता है 230 वोल्ट। हाथ लगाओ तो राम नाम सत्य होता है। आपको दिखता है? नहीं दिखता है। हाथ लगाने के बाद ही पता चलता है। अच्छा, आपका मोबाइल है, लैपटॉप पे जाओ कि आप लेकर बैठे हो, मैं आपको दिख रहा हूं, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, मेरा सुंदर चेहरा आप देख रहे हो, मेरा बढ़िया गोल्डन कलर का शर्ट आप देख रहे हो। तो तुम्हारे मोबाइल के बीच में और मेरे मोबाइल और लैपटॉप के बीच में कौन सी तार है? कोई तो नहीं। फिर आप कैसे देख रहे हो मुझे? तरंगे है ना, वेव्स है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वही आपका आभा मंडल है। आपके शरीर के बाहर एक आभा मंडल है जो दिखता नहीं है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से हमारे दोनों गैजेट के बीच में
कोई तार नहीं है, वायर नहीं है, उसी तरह। लेकिन मैं आपको दिख रहा हूं कि तरंगे हैं, तरंगों का विज्ञान है। दिस इज द साइंस ऑफ वेव्स। ये वेव्स आती है, मैं जो बोल रहा हूं ये साउंड वेव्स है। ये जो मेरे सामने माइक है मेरे लैपटॉप में, इसने साउंड वेव और बिल्कुल देखते जा रहे हैं तो आपको आपके अंगूठे के चारों तरफ एक प्रकाश घूमता हुआ दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो कमरे की रोशनी थोड़ी धीमी कर लेना, आपको बराबर चमकता हुआ प्रकाश दिखेगा। आप मेरे चारों तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन आपको मेरे तरफ राइट टक एक टक लगाकर देखना पड़ेगा, तो इधर उधर चारों तरफ आप एक प्रकाश घूमता हुआ देख सकते हो। हाँ, आप मोबाइल की तरफ देखो, चलो मेरे तरफ ही देखो। अब मैं तैयार हूं। पलके नहीं झपकानी है। आपको मेरे शरीर के चारों तरफ कुछ कलर घूमता हुआ दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखता है। आप अपना भी देख सकते हो। इसको बोलते आभा मंडल, इंग्लिश में इसको ओरा बोलते हैं, रेकी के भाषा में आभा मंडल बोलते हैं, और हमारा साइंस इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसमें एनर्जी हम खींचते हैं। अभी बातों को ध्यान में रखना, एक एक बात मैं समझा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब क्या होता है, उसको चीजें चिपकती है। मैग्नेट सबने देखा है, किसने किसने देखा, हाथ ऊपर करो एक बार। हाँ, मैं बोलते जा रहा हूं, आप कुछ नहीं चुपचाप बैठ रहे हो। हाँ, सबने देखा मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है, लोहे को खींचता है। मैग्नेट लोहे को खींचता है। अब आपका आभामंडल है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कुछ ना कुछ खींचता होगा ना। वो क्या खींचता है, वो खींचता है नेगेटिव एनर्जी, वो खींचता है पॉजिटिव एनर्जी, वो खींचता है बीमारी, वो खींचता है स्वस्थ, वो खींचता है नेगेटिव बातें। मतलब आपके आभामंडल में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं आप अट्रैक्ट करते हो, आप ही बुलाते हो। हाँ, आप बुलाते हो, आ जाओ। चुगली चपाटी करते, चुगली चपाटी करने से क्या होता है, एनर्जी नेगेटिव आती है। आपने किसी को गलत बोल दिया, वो 100 गुना बढ़कर आपको मिलेगा। आपने बोला वो नालायक है, कोई बात नहीं, 100 नालायक आपने कमा लिए। आपने बोला वो गधा है, 100 गधे आपके पास में आ गए। गधे बोले तो वो गधे नहीं, हाँ शब्द, उसकी एनर्जी। ये तो बोलेंगे 100 गधे का हमको दिख नहीं रहे। कहने का मतलब है हम जो देते हैं वो हमें बढ़कर मिलता है। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुम एक गाली दे दो, 100 गालियां तुम्हारे आभा मंडल में, ओरा में आएगी, और धीरे धीरे ये एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसको हम ब्लैक एनर्जी बोलते हैं। तो इसीलिए रोज दिन भर सवेरे से लेकर रात तक हमको क्या करना है, व्हाइट बॉल इकट्ठे करने हैं। ब्लैक बॉल देना नहीं, ब्लैक बॉल देंगे तो ब्लैक बॉल मिलेगा, व्हाइट बॉल देंगे तो व्हाइट बॉल मिलेगा। आपने बोला भैया प्रणाम, कोई क्या बोलेगा, एक चाटा दूंगा, ऐसा बोलेंगे कि कोई नहीं। वो बोलेगा प्रणाम। आपने बोला धन्यवाद भैया, तो बोलेंगे धन्यवाद, थैंक यू, मेंशन नॉट, वेलकम, कुछ भी बोलेगा। ये तो नहीं बोलेगा आपने बोलना गजानन भैया धन्यवाद, एक दफा के दूंगा, आगे धन्यवाद, ऐसा थोड़ी बोलेगा कोई आपको, बिल्कुल नहीं। तो आप जो देंगे वही मिलेगा, जो देंगे वही मिलेगा, और एक बार नहीं मिलेगा, हजारों हजारों गुना मिलकर आएगा आपके पास में, बढ़कर आएगा, मल्टीप्लाई होकर आएगा। इसीलिए दिन भर व्हाइट बॉल दे दो, व्हाइट बॉल मिलेंगे। व्हाइट बॉल इकट्ठे करो, व्हाइट बॉल इकट्ठे की ब्लैक बॉल गायब हो जाएंगे। जैसा आपके घर में आपने 2 वाट का लाइट लगाया,
तो अंधेरा है थोड़ा बहुत ही गया। फिर 5 वाट का लगाया, फिर ज्यादा गया, 10 वाट का लगाया, 25 वाट, 50 वाट, 100 वाट। आपने लाइट का वाटेज बढ़ाते गए तो अंधेरा गायब 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 होते गया। उसी तरह आपके ओरा में आपने जो नेगेटिव एनर्जी आज तक इकट्ठा करके रखी है, चुगली चपाटी करके, किसी के खिलाफ गलत काम करके, किसी के पैसे डुबा के, किसी का मन दुखा के, किसी का अपमान करके, किसी को परेशान करके, आपको क्या लगता है आपने अगर ये काम इसमें से कोई किया हुआ है तो आपको क्या लगता है वो छूट गया, आप उसमें से निकल गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ता है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। मैं नहीं बोलता हूं। कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचनम, कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो, भगवान कहते हैं। तो तुम जो कर्म करेंगे वो तो फल मिलेगा ही ना भाई। इसका मतलब क्या है, तुम जो काम करेंगे वो तो फल मिलेगा। कर्मे वाचा मने, तुम्हारे कर्मों से किसी को नुकसान पहुंचा, तुम्हारे वाचा से किसी को नुकसान पहुंचा, तुम्हारे विचारों से किसी को नुकसान पहुंचा। अंडरलाइन माय पॉइंट। जैन धर्म में कहते हैं अहिंसा ही सत्य का महामार्ग है। किसी को मारना गलत नहीं है, किसी को मारना अहिंसा तो है, लेकिन जैन धर्म में सिखाया जाता है कि किसी के बारे में अगर कोई मार रहा है और तुमने बोला कि मार उसको, तुम्हारे मन में अगर भावना भी निर्माण हो गई तो भी तुमने वही हिंसा की जो कि वो कर रहा है। और अहिंसा जो है ये सत्य का महामार्ग है। महामार्ग का मतलब हाईवे, हाईवे मतलब सारी सुविधाएं हाईवे के ऊपर। ये सच कूड़े कपाड़े का रास्ता नहीं है, हाईवे स्ट्रेट है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है, अहिंसा का मतलब बहुत अलग है। हिंसा नहीं करना कर्मों से, वाचा से, मन से भी नहीं, गलत सोच के भी नहीं, गलत बोल के भी नहीं, गलत काम करके भी नहीं। अगर हमने ये चीजों करके अगर नेगेटिव एनर्जी को पैदा किया है, हमारे आभा मंडल में वो एनर्जी इकट्ठा है, तो तुमको बीमार गिरने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तुम कितने भी मंदिर में जाओ, कितने भी यज्ञ करो, कितनी भी पूजा करो, तुम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन अगर तुमने रेकी सीखी तो ये तुम्हारे आभा मंडल की जो नेगेटिव एनर्जी है इसको तुम साफ कर सकते हो। तुम्हारी नहीं, परिवार की साफ कर सकते हो, दूसरे की साफ करते हो। और इसको बोलते हैं ऑरा क्लींजिंग, इसको बोलते हैं ऑरा क्लींजिंग, जो हम सीखेंगे कल 9 बजे। ऑरा क्लींजिंग, बच्चों को बुखार आ रहा है, ऑरा क्लींज करो। विश्वास नहीं करना, थर्मामीटर लेना, टेम्परेचर गिन लेना, डिग्री नोट कर लेना। 103 डिग्री, बच्चा फन फन कर रहा है बुखार से, 103 डिग्री टेम्परेचर नोट किया, लिख लिया आपने। उसके बाद मेरा प्रोसेस करो जो मैं कल आपको बताने वाला हूं। 5 मिनट का प्रोसेस करो, 5 मिनट के बाद में टेम्परेचर ले लो 98 डिग्री, 98 डिग्री टेम्परेचर नहीं आया तो मैसेज करना मुझे। 5 मिनट में क्या हो गया? आपने तो कुछ भी नहीं किया, ना कोई टैबलेट दिया, ना कुछ किया, टेम्परेचर क्यों कम हो गया मुझे बताओ। और अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं, अगर किसी के घर में बुखार है तो करके देख लो, और आपका बच्चे का बुखार अगर कल खत्म नहीं होगा तो फिर बोलना। अगर एक व्यक्ति को बुखार है और तुम सिर्फ ऑरा क्लींज करके ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा ऑरा क्लींज करते, हम लोग टच नहीं करते, ऐसा ऊपर से नीचे ऑरा, उसका भी पिक्चर कल आपके ग्रुप में आएगा। इतना करने से अगर बुखार निकलता है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, अनईजी लग रहा है, 2 मिनट में अपना ऑरा साफ करो, 2 मिनट में आपको अच्छा लगेगा। व्हाट इज ऑरा क्लींजिंग, कल देखेंगे 9 बजे। चलो ठीक है, आज ज्यादा हो जाएगा, आपको लगेगा भैया बोर कर रहे, 1.5 घंटा हो गया, आपने बहुत टाइम दिया मुझे, मैं तो 4 घंटे कंटिन्यू सिखा सकता हूँ, आप में हिम्मत नहीं बैठने की, मुझे नहीं मालूम, पहला दिन है, ज्यादा नहीं बोलूंगा आपसे, जैसे जैसी पहचान होंगी फिर आपसे बोलूंगा। तो आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। आपने बहुत मन से सुना, ध्यान से सुना, आपका समय दिया, आपके लिए, आपका समय आपके लिए दिया, मेरे लिए नहीं दिया, इसीलिए आपका धन्यवाद करो, खुद का ही धन्यवाद करो। और कल 9 बजे ज्वाइन करो, 2 लोगों को ज्यादा जोड़ो, उनको भी सीखने दो। हाँ, और उसके बाद में मैं आपको अभी एक चमत्कार करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे वो व्यक्ति चाहिए जिसको अभी कमर में, घुटने में हेडेक, 3 जगह बोला मैंने, हेडेक हो रहा है, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए। भैया आपको अनम्यूट करेंगे और वो उनको हम स्क्रीन पे लेंगे फिर।
अंजलि जी, मैं और म्यूट जो लोग करता हूँ। मुझे लाइव देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, उन लोगों को भी मैं अभी देता हूँ, थोड़ा अंजलि चमत्कार बताता हूँ। अंजलि जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। कहाँ पेन हो रहा है आपको? मुझे घुटने के अंदर गैप है और गैप के अंदर मेरा जेल भी नहीं है, इसलिए मैं बराबर चल नहीं सकती हूँ। और ऊपर जांग के ऊपर जो है घुट में मेरा नया दीदी, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये हॉस्पिटल नहीं है। आपको इतना पूछा गया, आपको कहाँ पर पेन हो रहा है, अभी बस कहाँ पर पेन हो रहा है? मुझे घुटने में गैप है और गैप के अंदर हमें जेल नहीं है। अभी कोई और है क्या? अर्चना जी, किसी को पेन हो रहा है घुटने में? हाँ, ये देखो, ये कौन है? जसप्रीत। जसप्रीत, चलो जसप्रीत दीदी, आपको अभी कहाँ पर पेन हो रहा है? ऑडियो अनम्यूट खोलो। कीजिए। ऑडियो। सिर में और कमर में। अभी आपके सिर में दर्द हो रहा है और कमर में दर्द हो रहा है? हाँ, हेड इंजरी और कमर में दर्द है। ओके, आपका आपका नाम बताइए। जसप्रीत। जसप्रीत दीदी, अपना एक हाथ ऐसा करो, दोनों हाथ। दोनों हाथ। अच्छा, मोबाइल हाथ में पकड़ कर रखा होगा आपने, रख दो, सामने रख दो। मोबाइल का स्टैंड ले लेना मीटिंग के लिए, अब आपको मीटिंग की जरूरत पड़ेगी रोज। अच्छा, मेरे लिए भी अभी पाँव में, घुटन में कैसे करेंगे हाँ हम? जी। हाँ, अभी आप दोनों हाथों को ऐसा करो, कब जैसा, जैसे अपन मंदिर में जाते प्रसाद लेते हैं ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हाथ रखो अपने सर के ऊपर जहां पर पेन हो रहा है, हाँ रखो, और एक हाथ भगवान के सामने करो प्रसाद लेते वैसा। ओके, आंखें बंद करो जसप्रीत दीदी। ये जो हाथ मेरे तरफ किया है उसकी मुट्ठी मारो। 1 2 3। आंखें बंद करके देखो अपने खोपड़ी को, देखो आपकी खोपड़ी में कुछ तो भी बम फट गया, और ये एनर्जी मेरे हाथ में आ गई और ये ऊपर गई। आपका जो हेड एक था वो आपकी मुट्ठी में आ गया। दोनों मुट्ठी बनाओ, उसकी भी मुट्ठी बनाओ। मेरी आंखें खोलो, आंखें खोलो। ऐसा मुट्ठी के सामने, मुंह के सामने करके फूंक मारो। अच्छा, देखो आपका हेडेक तो खत्म हो गया और ये आपका कमर का भी निकल गया। देखो दीदी, हेडेक चेक करो। अच्छा लग रहा है। डन। आपका वीडियो पॉज हो रहा है, वीडियो स्टील हो रहा है आपका। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कम? अच्छा, ये हेड इंजरी थी, खत्म हो गई। थैंक यू। थैंक यू। कमर, कमर देखो, आपकी कमर भी ठीक, आपकी कमर भी ठीक हो गई, चेक करो। कम है, दर्द कम है। कहां पर है दर्द? अभी हाथ रखो, एक हाथ रखो कमर पे, वैसे ही रखो, प्रसाद देते वैसा, प्रसाद लेते वैसा। ऐसा कब बनाकर, कब बनाकर, कब, हाँ रखो रखो, हाँ रखो दीदी, वैसे ही रखो।
हाँ हाँ, रखो रखो, वो आपका ये हो रहा है नेटवर्क, रखो ना, कमर पे रखो, एक हाथ करो मेरे तरफ, करो एक हाथ, हाँ बस बस बस, एक हाथ करो मेरे तरफ, एक हाथ वहीं रखो कमर पे, और ये ले लो, मैंने आपके हाथ में कुछ दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट के तरफ से था कि लेफ्ट के तरफ से था? राइट राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। हाँ, हो गया हो गया हो गया। ये मेरी माँ, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। रेकी माँ, रेकी शक्ति आ जाओ और हरप्रीत दीदी को पूरी तरह से ठीक करो। दीदी पूरी तरह से ठीक हो गई, थैंक यू, धन्यवाद। कट। दीदी चेक करो कमर, झुक कर देखो, झुक कर, उनका वीडियो स्टील हो रहा है, कम हो गया? गुरुजी तो फिर मेरे पाउट में अभी क्या करेंगे हम? कल करेंगे, कम है, कल। दर्द कम हुआ है दर्द। रो क्यों रही? थैंक यू सो मच। रो क्यों रही हो? 4 साल पुरानी हेड इंजरी है, 4 साल से दर्द है। 4 साल से दर्द था, आपके हेड इंजरी थी और वो 5 मिनट के अंदर गायब होगी, इससे रोना आ रहा है। थैंक यू सो मच। रोना नहीं, थैंक यू। बॉटम साइड, कोई बात नहीं दीदी, चिंता मत करो, रेकी आपके साथ में है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो चमत्कार तो होने वाले आपके जीवन में, सबके जीवन में, तो किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता होगा कि जसप्रीत दीदी का हमारा कोई पहले फोन पे बात हो गई थी और हमने बोला जसप्रीत दीदी हम आपको फोन करेंगे, तो आपने ऐसा ऐसा बोलना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो, सभी लोग जिनको भी जहां पर भी पेन हो रहा है, अपना एक हाथ कप बनाकर वहां रख दो और एक हाथ आगे करो मेरे तरफ, एक हाथ मेरे तरफ करो, एक हाथ कप बनाकर वहीं रख दो जहां पर आपको पेन हो रहा है। आंखें बंद करो, मेरी आवाज को सुनो। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी लोगों की आत्मा का और मेरी आत्मा का संपर्क बन चुका है। आप सभी लोग मुझसे कनेक्ट हो, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। अपने आंखों को बंद कर दो, एक हाथ कप बनाकर वहीं रखो जहां पर पेन हो रहा है, एक हाथ मेरे तरफ करो, प्रसाद लेते वैसा, तीर्थ प्रसाद लेते वैसा, और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को मैंने आपके हाथ के ऊपर डाल दिया है। जो हाथ मेरे तरफ किया है उसकी मुट्ठी बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ब्लास्ट एंड ब्लास्ट एंड ब्लास्ट ब्लास्ट। जहां पर आपने हाथ रखा हुआ है वहां पर एक ऊर्जा है, वो अब आपके हाथ में आने वाली है। मुट्ठी बनाकर ताकत से खींचो इस तरह से और ऊपर हाथ से फूंक मार दो जोर से। जितने लोगों ने मुझे सुना उनका सबका दर्द ब्रह्मांड में विलीन हो गया। रेकी शक्ति, धन्यवाद। सभी लोगों का मेरा संपर्क समाप्त हो गया। कट कट कट, थैंक यू। सभी लोग चेक करें, अपना अपना दर्द चेक करें। दर्द નથી આ ગેપ છે, હોસ્પિટલ નથી એમ કે નથી मतलब खत्म हो गया। बोल सकते हैं, वीडियो खोल के बोल सकते हैं। तो कैसे आप करेंगे? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। किसको किसको आराम मिला, हाथ ऊपर करो। गुरुजी, मेरी आंखें इतनी भारी थी, बिल्कुल ठीक हो गई। वीडियो मत चलो। मतलब ये हो गया कि हरप्रीत दीदी से हमारा कोई पहचान नहीं थी, तो बेचारी तो रोने लग गई। इतने दिनों का प्रॉब्लम उसका 2 मिनट में ठीक हो गया। तो आप लोगों को भी आराम। लेकिन गेप मेरा कैसे साल अच्छा गुरुजी मेरा गेप कैसे हम लोग अच्छे करेंगे? अपना अपना उपचार करना है, कल हम सिखाएंगे उपचार कैसा करते हैं। मेरा गेप कैसे अच्छा करेंगे हम लोग? हाँ, सब करेंगे, ठीक करेंगे।
सबका इलाज मैं नहीं करूंगा, सबका इलाज आपको खुद को ही करना पड़ेगा, अपना अपना वो इलाज। तो मालूम है सर, लेकिन मैं कैसे करूँ, मेरा गैप को कैसे मैं भरूँ? हेलो सर। टाइम लगेगा, मैं सुन रहा हूँ, टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होता, टाइम लगेगा। हाँ, मेरे लेकिन कमर में दर्द था, ठीक हो गया गुरु। मेरे कमर में दर्द था, ठीक हो गया गुरुजी, क्या बात है, धन्यवाद। कल मिलते हैं 9 बजे। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। गुरु जी। थैंक यू। चमत्कार और मेरा कर सकते हैं क्या? सर मेरा गेप अच्छा करो, मुझे Thank you. दिक्कत नहीं है, मेरा गेप अच्छा करो। ठीक है, कल मिलते हैं 9 बजे, कल मिलते हैं 9 बजे। राजदेव मीटिंग एंड कर। मेरे कल ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। ये एक ट्रेलर था, बाकी पिक्चर अब बाकी है हमारी। हम लोग आपको ठीक करने, सुनिए, हम लोग आपको ठीक करने नहीं आए हैं। ठीक करना होता तो आप हॉस्पिटल लेके बैठे होते यार। हम आपको चाहते हैं कि आप अपने आप को खुद ठीक करें। ठीक है, ये चीज आपको सिखाई जाएगी, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे। अगर आप आगे भी कंटिन्यू रहते हैं, ये चीज आराम से सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सब ये कह रहे हैं मुझे ठीक करो, आप शांति रखिए। अभी कल 2-3 दिन में आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने लगेंगे। ठीक है, तो सब हो जाएगा, बढ़िया। धन्यवाद आज के लिए। क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। आज नेट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है हमारे, तो ज्यादा ले नहीं पाएंगे। धन्यवाद गुरुजी, आप सभी का धन्यवाद। गुरुजी रिकॉर्डिंग आपने की है ना? नहीं, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए, तो नेट पे आ रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। बाकी मिलते हैं कल, फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।